कहते हैं कि अगर शेर ने बहुत दिनों से शिकार नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शिकार करना भूल गया है। ठीक वैसे ही डिंग लिरेन ने पटकनी दी है गुकेश, जो कि ऑफ ऑल टाइम फेवरेट रहे थे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप सीरीज में, और पहले मैच में 1-0 की बढ़त हासिल की है। शतरंज के इस खेल में बेताज बादशाह बनने की दौड़ शुरू हो चुकी है और इसमें खेल रहे हैं डिंग लिरेन, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, और भारत के गुकेश डोमराजू। पहले तो थोड़ा मैं इस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के बारे में बता दूं। इसमें 14 मैचेस होंगे। जो पहले 7.5 पॉइंट्स बना लेंगे वो इस टूर्नामेंट को जीत जाएंगे और जीतेंगे $25 लाख, जो कि इंडियन रुपीज़ में $2.5 मिलियन को जब कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है ऑलमोस्ट 21 करोड़ रुपीज़। ओ माय गॉड, दैट्स ह्यूज। आज हम देखेंगे क्या हुआ पहले मैच में। दोनों प्लेयर्स को 2 घंटे का टाइम दिया गया था। 40 मूव्स तक कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होंगे। इसका मतलब है कि 2 घंटे में अगर आपने मैच को कंप्लीट कर दिया या आपके पास 40 मूव्स अभी आपने नहीं चले हैं तो आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और टाइम पे हार सकते हैं आप। गुकेश यहाँ पे वाइट पीसेस के साथ खेल रहे हैं और डिंग लिरेन को मिले हैं ब्लैक पीसेस। गुकेश ओपन करते हैं, किंग पॉन ओपनिंग चलते हैं, E4 के साथ वो ओपन कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड में डिंग लिरेन ने E6 चला, जो कि एक इंटरेस्टिंग मूव है। ये हमेशा कहा गया है कि चेस में, शतरंज के खेल में खिलाड़ी को खेलना होता है। इसका मतलब कि अगर गुकेश प्रिपेयर करके आए हैं कि वो E4 चलेंगे और इसके अगेंस्ट में डिंग E5 चलेंगे, तो यहीं पे उनका सारा प्रिपरेशन फेल हो गया, क्योंकि एक नई तरह का ओपनिंग है। अब ये देखना होगा कि कौन ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। अगर ब्लैक से डिंग लिरेन E6 खेल रहे हैं, इसका मतलब वो प्रिपेयर करके आए हैं और वाइट को अब उनके हिसाब से खेलना होगा। उसके बाद D4 चला है, जो कि क्लासिकल फ्रेंच डिफेंस होता है, जिसमें D4 चलता है ब्लैक एंड देन बहुत सारे मूव्स होते हैं। नाइट बाहर आ सकता है, आप इसको कैप्चर कर सकते हो, या फिर वाइट एक पॉन को पुश भी कर सकता है सेंटर गेन करते हुए। देन सिमिलरली डिंग लिरेन D5 चलते हैं और गुकेश नाइट को लेकर के आते हैं, डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। यहाँ पे डिंग अपने नाइट को नाइट F6 पे डेवलप करते हैं। राइट एट द 4th मूव गुकेश डिसाइड करते हैं E5 चलना, अटैक करते हैं नाइट को और क्वेश्चन करते हैं कि आप नाइट को कहाँ हटाओगे। एंड देन डिंग इस टाइम पे नाइट को वापस लेके जाते हैं। देखने में लग रहा होगा कि एक मूव आगे गया लेकिन पीछे आया, लेकिन इसका बहुत सारा इफेक्ट होता है इस मैच पे, जहाँ पे C पॉन आगे पुश हो सकता है एंड देन नाइट उसको गार्ड कर रहा होगा, वहीं बिशप वहाँ पे अटैक कर रहा है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस नाइट को पीछे लेकर के आने के। गोइंग फर्दर, यहाँ पे गुकेश बहुत एम्बिशियसली खेलते हैं, वो F4 चलते हैं। आप देख पा रहे हो कि किंग के पॉन को पुश करते हैं। इसका मतलब है कि अब उनको इस साइड कैसल करने में भी दिक्कत होगा। बहुत सारे पीसेस डेवलप नहीं है और पॉन पुश कर रहे हैं, सेंटर गेन कर रहे हैं इसी टाइम पे। एंड देन डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं D5 से। सिमिलरली उनका एक आइडिया है कि अगर वो आप कैप्चर करते हो देन हम बिशप से कैप्चर कर लेंगे। वहीं हमारे पास नाइट भी है अगर आप एक डिफेंडर लगाते हो तो अभी तक सो गुड, बुक मूव्स चल रहे हैं। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स थे गुकेश के पास खेलने के लिए। जनरली इस पोजीशन में वाइट नाइट डेवलप करता है क्योंकि डेवलपमेंट पे जोर देना होता है, लेकिन इस टाइम पे गुकेश भी साइकोलॉजिकली खेल रहे हैं और उन्होंने इस टाइम पे अपने नाइट को पीछे वापस लिया, क्योंकि वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या इसके लिए डिंग प्रिपेयर्ड थे। नाइट डेवलप कर रहे हैं नाइट C6 के साथ एंड देन गुकेश ने अगेन सेंटर गेन करते हुए C3 बनाया कि अगर ब्लैक कैप्चर करता है देन उनके पास एक पॉन है कैप्चर बैक करने के लिए। इस मोमेंट पे देख सकते हैं कि डिंग लिरेन ने अभी तक सिर्फ 4 मिनट यूज़ किए थे और गुकेश ने 1 मिनट यूज़ किया था, लेकिन अगले मूव में हालत ख़राब हो रखी थी। डिंग लिरेन सोच रहे थे, आउट ऑफ प्रिप हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनको अगले मूव के बारे में कुछ पता नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं करके आए हैं और वो काफ़ी सोच रहे थे कि अगले मूव क्या चलना है, क्या चलना है, क्या चलना है। उन्होंने ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 30 मिनट लिया इस मूव को चलने के लिए और फाइनली वो A5 चलते हैं, ये सोचते हुए कि मे बी किसी टाइम पर अपॉर्चुनिटी बनेगा और हम इसको आगे पुश कर पाएंगे। देखते हैं कि गुकेश कैसे इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और गुकेश यहाँ पे नाइट डेवलप कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं, सेंटर को बना करके रख रहे हैं। देन डिंग सिमिलरली उसको फॉलो करते हुए अगेन उसको पुश करते हैं। बहुत एक अनएक्सपेक्टेड मूव था, क्योंकि आप ए पॉन को पुश कर रहे हो जहाँ पे आपका रुक डिफेंड कर रहा है, दो पॉन वहाँ पे डिफेंड कर रहा है। देन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव था। फिर वही बात साइकोलॉजी से खेलते हुए यहाँ पे डिंग लिरेन
लेकिन उन्होंने 30 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर दिया और देख पा रहे हैं कि गुकेश ने कोई भी टाइम स्पेंड नहीं किया है। और यहाँ पे गुकेश अपने बिशप को डेवलप करते हैं, सिमिलरली डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे E7 लेकर के आते हैं। उनका प्लान है कि नाउ कैसल करेंगे और अपने किंग को सिक्योर करेंगे। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो गुकेश का जो किंग है वो सेंटर में है और किस तरफ जाने वाला है उसके लिए कोई डिसाइड फैक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एफ पॉन को भी पुश कर दिया है, क्वीन के साइड से भी पॉन पुश हो चुके हैं। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि किस तरफ उनको कैसल करना है। एंड देन इस टाइम पे फिर से G4 खेलते हैं और बहुत ज़्यादा एम्बिशियसली खेल रहे हैं गुकेश यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक और पॉन किंग साइड का पुश कर दिया। इसका मतलब वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं किंग साइड तो कैसल नहीं करने वाला हूँ। मुकेश बोल रहे हैं कि अब मैं अपने पॉन्स के साथ नीचे की तरफ आऊंगा, आपके किंग साइड पर अटैक करूंगा और देखते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हुए डिंग A5 पे क्वीन को लेके जा रहे हैं। हालांकि ये बेस्ट मूव इस टाइम पे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो क्वीन के पीछे बैठता है, इस पॉन के पीछे क्वीन जाकर के बैठ रहा है, इसका मतलब इस पॉन को भी डिफेंड कर रहा है। एंड देन सिमिलर टाइम पे वो किंग की तरफ भी देख रहा है। तो काइंड ऑफ ऐसा सोच रहे हैं डिंग के किसी टाइम पे इन दो पॉन्स पे अटैक बनाएंगे, क्योंकि ये पॉन भी इस पे अटैक बना रहा है। एंड देन किंग की तरफ ये क्वीन भी देख रहा है और बिशप भी इस तरफ आने की कभी भी सोच सकता है। अब क्योंकि G4 पुश हो चुका था तो इस तरफ को गार्ड करने के लिए बिशप लगाना था। एंड देन ये बिशप G2 पे आकर के बैठता है, जो कि देख रहा है अभी क्वीन साइड ब्लैक के इस हाफ को डिवाइड कर देता है दो पोर्शन में। कभी ना कभी मे बी ये वाइट जो ब्लैक के पॉन्स है वो ट्रांजैक्ट होंगे, एक्सचेंज होंगे। एंड देन ये बिशप और मॉन्स्टर बिशप की तरफ इस डायगोनल पे काम करेगा। वहीं डिंग अगेन पुश करते हैं उसी पॉन को A3 पे और क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप इस पॉन को कैप्चर करेंगे ताकि आपका C3 पॉन और वीक हो जाए। क्योंकि इस टाइम पे अगर कैप्चर करते हैं गुकेश इसको तो सिंपली वो कैप्चर कर लेंगे इस टाइम पे, और देख पाने कि वो अंदर जाके इस रुक पे भी अटैक बना सकते हैं। ये पॉन भी काफ़ी डाइसी वीक हो जाएगा क्योंकि उसके पास कोई डिफेंडर नहीं है। यही पॉन किंग की तरफ भी जाने का एक रास्ता बन सकता है। तो ये सोचते हुए उन्होंने बहुत टाइम लिया। आप देख सकते हैं कि 1 घंटा 11 मिनट उनके पास बचा हुआ था और उसके बाद उन्होंने 58 मिनट्स उनके पास बचे थे। इसका मतलब ऑलमोस्ट 13-14 मिनट उन्होंने इस मूव पे स्पेंड किया है और अभी भी गुकेश के पास 1 घंटा 38 मिनट बचा हुआ है। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट 40 मिनट से आगे चल रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसमें 41 मूव्स तक कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब अगर आप 40 मूव्स तक मैच खत्म कर देते हो या फिर 40 मूव के पहले पहले आपका टाइम खत्म हो जाता है तो आप इस मैच को हार जाओगे। यहाँ पर डिसाइड करते हैं गुकेश इस पॉन को पुश करना, क्योंकि यहाँ पे इसको कैप्चर करना है इस पॉन को सही नहीं लग रहा है क्योंकि क्वीन नीचे आ जाएगा। एंड देन वो सही नहीं लग रहा है क्योंकि अंदर जाकर के रुक को भी अटैक करेगा। एंड देन ये पॉन काफ़ी डाइसी हो जाएगा। सिमिलरली इस पॉन को पुश करने के बाद ये पॉन यहाँ पे स्टेबल हो चुका है, उसको ब्लॉक कर दिया है हमारे गुकेश के A2 पॉन ने। और देन वो प्लान कर रहे हैं कि किसी टाइम पे इन दो पॉन्स को पुश करेंगे या इन दो पॉन्स को पुश करेंगे और फर्दर गेम में प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे कैप्चर करते हैं, सी कटिंग D4 होता है इस प्लान के साथ कि अब ये पॉन से तो वो कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पॉन है यहाँ का C3 का पॉन पिंड है, क्योंकि वो डायरेक्ट किंग की तरफ देख रहा है और वो अटैक बन रहा है किंग को, इसलिए C3 पॉन को पुश नहीं किया जा सकता। तो अब इस पॉन को कैप्चर करने के लिए इधर इस नाइट से कैप्चर करना होगा, ये नाइट से कैप्चर करना होगा या फिर बिशप को कैप्चर करना होगा। अब ये जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर डिंगलेरन ने कि आप इस पॉन को किससे कैप्चर करोगे, क्योंकि अगर आप बिशप से कैप्चर करते हो तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके नाइट से कैप्चर कर लेने के लिए, क्योंकि तभी आप मेरा नाइट से तो कैप्चर करोगे लेकिन नाइट के अगेंस्ट में मुझे बिशप मिल जाएगा और जनरली स्पीकिंग बिशप से स्ट्रॉन्गर होता है नाइट से। अगेन वो सारे पॉन्स को पुश कर रहे हैं गुकेश, इस पॉन को भी B4 पे लेकर के आते हैं। वो क्वीन पे अटैक कर रहे हैं यहाँ पे और क्वीन को आस्क क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब आपको अपने क्वीन को यहाँ से लेकर हटना पड़ेगा, जल्दी इधर से हटो क्वीन को लेके, गुकेश ऐसा कह रहे हैं। क्वीन वापस लेके जाते हैं डिंगलेरन C7 पे एंड देन नाइट से कैप्चर करने का डिसाइड करते हैं यहाँ पे गुकेश। पॉन को कैप्चर करते हैं D4 पे एंड देन डिंग अपने नाइट को लेकर के जा रहे हैं B6 पे, क्योंकि एक बहुत अच्छा आउटपोस्ट दिख रहा है यहाँ पे डिंग को कि वो अपने नाइट को C4 पे ले जाना चाहते हैं और वहाँ से काइंड ऑफ ऑक्टोपस नाइट बनाएंगे जो कि बहुत सारे डायरेक्शंस में एक साथ अटैक करेगा। वहीं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगा इस बिशप को अटैक करने का और सारे तरफ अटैक बनाए रखने का। अगर
ये बिशप एक्सचेंज करने का भी मौका मिल जाता है डिंग को, देन इट्स फाइन। 14 मूव्स हो चुके हैं मैच में और डिंग के पास सिर्फ 40 मिनट बचे हैं, वहीं गुकेश 1 घंटे 31 मिनट पे बैठे हुए हैं। इस मिनट के बाद 10 मिनट लेते हैं गुकेश इस मूव को चलने के लिए और कैसल करते हैं किंग साइड में। हालांकि उन्होंने दोनों पॉन को पुश कर रखा है, बट उन्होंने अपने किंग को सेफ बनाने के लिए अपने बिशप्स को और नाइट को उस पोजीशन में लगाया हुआ है। लेकिन ये काफ़ी डाइसी हो सकता है क्योंकि आपके जो पीसेस हैं वो अब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अपने किंग को गार्ड करने के लिए और फ्रीक्वेंटली मूव नहीं कर पाएंगे। और तुरंत यहाँ पे डिंग लेनेन बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे, वो नाइट C4 चल देते हैं, आउटपोस्ट बना लेते हैं यहाँ पे और बिशप पे अटैक करते हैं और पूछते हैं कि आप किधर लेकर के जाओगे बिशप को, क्योंकि अगर आप बिशप को यहाँ D2 पे लेकर के आओगे तो बिल्कुल रेडी है, वो कैप्चर कर लेंगे आपके बिशप को। इसलिए यहाँ पे गुकेश चूज़ करते हैं F2 पे जाना, अपने बिशप को सेफ रख रहे हो। आप इस डायगोनल पे देख भी रहे हो, दोनों आपके क्वीन साइड दोनों मॉन्स्टर बिशप्स देख रहे हैं और वहीं दोनों सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके किंग को। बिशप D7 चल रहे हैं अपने, अगेन एक और जो बिशप है उसको गेम में लाने की कोशिश कर रहे हैं डिंग। अभी इसको भी उन्होंने डेवलप किया है और अब मोस्ट प्रोबेबली वो कैसल करेंगे और बिल्कुल सॉलिड पोजीशन के साथ खेल रहे हैं। क्वीन को गेम में लाया यहाँ पे गुकेश ने, क्वीन E2 चला एंड देन यहाँ पे नाइट से कैप्चर किया है, नाइट कटिंग D4 यहाँ पे चल दिया है डिंग लेनेन ने, क्योंकि क्वीन पे अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे पूछ रहे हैं सवाल अगेन कि आप बिशप से कैप्चर करोगे या नाइट से कैप्चर करोगे। गुकेश ने यहाँ पे चूज़ किया नाइट से कैप्चर करना। हालांकि यहाँ पे अगर बिशप से कैप्चर करते हो तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि इन दोनों पॉन को भी डिफेंड कर रहा होता यह बिशप। हालांकि इस टाइम पे जो नाइट है वो बहुत सारे डायरेक्शंस में देख नहीं पा रहा हो, हालांकि यहाँ पे आके मे बी क्वीन को अटैक बना सकता है इस पोजीशन पे जब अगर ये बिशप मूव कर जाए, क्योंकि अभी तो बिशप इस पोजीशन पे देख रहा है। ये नाइट यहाँ पे काफ़ी डेंजरस ऑक्टोपस नाइट बन के बैठा हुआ है, सारे डायरेक्शन में अटैक कर रहा है इस पोजीशन पे। ये नाइट जो है यहाँ पे अनडिफेंडेड नहीं बोल सकते, क्योंकि बिशप यहाँ पे बचा रहा है। अगेन यहाँ पे इसको उसी के पीस ने डिफेंड किया हुआ है एंड देन ये मूव बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव कह सकते हैं, क्योंकि एक ऑक्टोपस नाइट था हमारे पास जो कि हर डायरेक्शन में बना रख रहा था, अटैक कर रहा था, उसको लेकर के आप घुस जाते हो नाइट B2 के साथ। हाँ, और क्योंकि इसको अब हटाना यहाँ से बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि क्वीन इसको कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो पॉन है इस पॉन को जिसको शुरू में आधा घंटा लेकर के डिंग ने चला था, A5 एंड देन A6 A4 एंड A3 पुश करके इस पॉन को यहाँ पे लाया था, उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने नाइट को यहाँ पे गार्ड करते हुए रख दिया है कि अब वो बहुत सारे पोजीशंस को यहाँ से कैप्चर करके रखेगा। एंड देन ये रुक भी यहाँ पे आकर के इसको नहीं ले सकता, क्वीन यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सकता, नाइट वापस जाकर उसको कैप्चर नहीं कर रहा है। वाइट का जो बिशप है, ब्लैक का बिशप है जो कि इसको एक्सचेंज कर सकता है, वो भी बहुत दूर बैठा हुआ है, इसलिए इस नाइट को यहाँ पे ला करके फिक्स कर दिया है डिंग ने। और डिंग को ये भी दिख रहा है क्योंकि जो टाइम एडवांटेज था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे 41 मिनट्स बचे हुए हैं गुकेश के पास, जो कि उनके पास 40 मिनट का लीड था और वो खत्म हो चुका है और ब्लैक ने एक अच्छा खासा पोजीशन बना लिया है। अगर हम पीछे जाएं और इस पोजीशन पे देखें तो 1 घंटा 21 मिनट बचा हुआ था और यहाँ पे ये जो क्वीन मूव करने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट 30 मिनट ले लिया है इस मूव को चलने के लिए। वो अब डिसाइड कर रहे हैं कि मे बी इस नाइट पर अटैक बनाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को किया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया और यहाँ पे टाइम इक्वालिटी की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ पे चूज़ किया क्वीन E3। अगेन क्वीन को एक और पोजीशन बढ़ाते हुए E3 पे ला कर रख रहे हैं। जो क्वीन है ब्लैक का वो इस पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहाँ वो पॉन जो है हमारे उससे गार्डेड है एंड द सेम टाइम वो नाइट से भी गार्डेड है। रुक लगाते हैं पहले इस पॉन को, इस पोजीशन को चलने से पहले रुक लगाया और अटैक को अपने मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉन है यहाँ पे वो अकेला क्वीन डिफेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे क्वीन कैप्चर करता है इस पॉन को एंड देन वाइट कैप्चर करता है अपने क्वीन से इस पॉन को, तो इन रुक से कैप्चर करने के बाद ब्लैक को एक पॉन एक्स्ट्रा मिलेगा इस पोजीशन में। यहाँ पे डिसाइड करते हैं गुकेश की अपने रुक से इस पॉन को डिफेंड करेंगे, लेकिन उससे हुआ क्या कि ये जो पॉन था उनका अब वो अनडिफेंडेड हो गया और वो अटैक
किया जा सकता है। लेकिन अब करते तो क्या करते हैं, गुकेश के पास बहुत ज़्यादा मूव्स यहाँ पे बचे हुए नहीं थे इस पोजीशन में, क्योंकि अगर एक तो ये रुक ला करके उसको आप डिफेंड कर सकते थे, लेकिन दोनों में से कोई एक रुक तो मूव करना ही था। अगर ये रुक यहाँ से मूव करता तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिफेंस इस बिशप के लिए बैठा हुआ था वो वहाँ से मूव कर जाता, प्लस ये रुक इस लाइन में एक्टिवेट होकर के F7 पे अटैक करने के लिए रखा हुआ होना चाहिए, इसलिए भी उन्होंने इस रुक को मूव करना नहीं चाहा। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो क्वीन साइड का रुक है उसको मूव करेंगे, और साथ ही साथ वो एक्सरे करेंगे क्वीन को कि किसी टाइम अगर ये पॉन मूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो सीधा क्वीन को अटैक करेगा। एंड देन वही हुआ कि क्वीन लेके घुस गए डिंग लिरेन और इस पॉन को अटैक कर रहे हैं। अब 34 मिनट है डिंग के पास, और क्योंकि उनके पे थ्रेट्स बन रहे हैं, वो बहुत सोच रहे हैं, और अगला 4 मिनट लेने के बाद इस पॉन को जाने दिया और उन्होंने एक और पॉन का पुश किया है किंग साइड में, क्योंकि वो जो पॉन चेन बना के रखा हुआ है उन्होंने ब्लैक ने, उसको अटैक कर रहे हैं ताकि जो किंग अभी तक कैसल्ड नहीं है उसका फ़ायदा वो यहाँ पे उठा सके। वही उन्होंने क्वीन के लिए एक रास्ता खोला किंग की तरफ देखने का। रिस्पॉन्ड करते हैं क्वीन D3, बहुत अच्छा मूव यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो पॉन था वो कैप्चरेबल था अभी के लिए, लेकिन क्योंकि वो इस लेवल पे खेल रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि अगर इस टाइम पे क्वीन कैप्चर करता है एंड देन वो यहाँ पे रुक से अटैक करते, तो क्योंकि ये रुक डिफेंडेड है तो इस जो क्वीन है उसको अगेन वापस आना पड़ता, और ये जो पॉन था वो चला जाता, जिसके लिए शुरू में आधा घंटा स्पेंड किया था डिंग ने। और अभी ये जो पॉन है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसको 2 सिर्फ मूव्स चलने हैं और क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही उस नाइट को गार्ड कर रहा है जो कि एक बहुत डेंजरस पोजीशन में बैठा हुआ है। एंड देन क्वीन D3 होता है, और उसके बाद इस पोजीशन में क्वीन वापस लेकर के जाते हैं गुकेश, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि भाई आप क्वीन एक्सचेंज करना चाहोगे क्या, ये क्वीन यहाँ से एक्सचेंज हो जाता है तो ये तीनों जो पॉन हैं वो अंडर अटैक आ जाएंगे। ये दोनों पॉन भी काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं, तो पॉन कैप्चर करना आसान हो जाएगा डिंग को, एंड देन मैच को कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे एक्सचेंज करने के लिए बोला है। और एक और यहाँ पे हो सकता है कि अगर एक्सचेंज होता है यहाँ पे वो अपने नाइट से कैप्चर करेंगे और वो सेम टाइम पे फोक कर देंगे बिशप और रुक को, और रुक डेफिनेटली हायर इन पावर अगर वो मूव करता है देन वो अपने नाइट से, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर क्वीन से कैप्चर होता है देन नाइट से कैप्चर होता है, एंड देन ये दोनों पोजीशंस जो हैं फोक हो गया, और जैसे ही ये रुक मूव करेगा आप बिशप को कैप्चर कर लेंगे और रुक या किंग को से कैप्चर करना पड़ेगा इस नाइट को, एंड देन किंग की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपके पॉन्स सारे पुश हो चुके हैं आगे, और ऑलमोस्ट 1.5 का एडवांटेज देगा, और इस लेवल पे ये एडवांटेज काफ़ी हो सकता है इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे चूज़ किया गुकेश ने अपने क्वीन को वापस ले जाने के लिए। एंड देन इस पोजीशन पे बहुत सुंदर मूव चलते हुए यहाँ पे डिंग लिरेन अपने बिशप को लेकर के आ रहे हैं G5 पे, अगेन एक थ्रेट बना रहे हैं। रुक यहाँ पे स्पॉन को डिफेंड कर रहा था उनके पास, अभी स्पॉन को देखिए आप 2 डिफेंडर है, यहाँ पे रुक भी अटैक कर रहा है और क्वीन भी अटैक कर रहा है, और सारे पीसेस अब अटैक पोजीशन में जाते हुए देन इस पॉन की सेफ्टी को बनाए रखते हुए अभी इस C2 पे रखने का डिसाइड किया है गुकेश ने। यहाँ पे वो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात क्वीन नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि यहाँ पे नाइट से उन्होंने अपने रुक को डिफेंड कर रखा है। क्वीन अगर कैप्चर करेगा वो एक ब्लंडर होगा, एंड देन यहाँ पे डिसाइड करता है रुक C4 चलने का। यहाँ पे गैरी कैस्परोव जैसा कहते हैं कि अगर आपको मौका मिले सेंटर में रुक को रखने का विथ योर पॉन डिफेंडिंग इट, तो वो एक स्क्रू का काम करता है जो कि टाइट कर देता है पोजीशन को। एंड देन वही हुआ इस पोजीशन में, रुक को जाके अंडर डाल दिया, क्योंकि इसको अटैक करने के लिए कोई पॉन्स बैकवर्ड पॉन्स नहीं है जो पुश करके रुक को भागने के लिए मजबूर करे। वहीं यहाँ पे उन्होंने इस पॉन से तो डिफेंड किया है, वहीं है उनके नाइट भी अब दोनों क्वीन और रुक दोनों को डिफेंड कर रहा है, कोई हैंगिंग पीस नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे वो। एंड देन अच्छा मूव यहाँ पे H4 चला है, यहाँ पे बेस्ट मूव कह सकते हैं इस पोजीशन में, क्योंकि उन्होंने इस पोजीशन में बिशप को अटैक किया है और काउंटर प्ले जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके पास टाइम सिर्फ 16 मिनट बचा है। डिंग आगे जाते हुए अब इस पॉन पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि टाइम उनके पास कम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप थ्रेट्स बना सको, और क्योंकि वो किंग से दूर हो चुके हैं तो उन्होंने इस लाइन को भी कट कर दिया। अब किंग को ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा।
इस पोजीशन में अगर आप देखते हैं तो किंग के सारे पीसेस उसको डिफेंड करने में बिजी है। ये रुक अकेला यहाँ पे इस पॉन को डिफेंड कर रहा है, क्वीन यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, वहीं उनके दो दो पीसेस ब्लैक के तीन तीन पीसेस इसी अराउंड देख रहे हैं। ये 2 मूव्स दूर है क्वीन करने के लिए और ये पॉन अकेला बैठा हुआ अनडिफेंडेड जिस पे अटैक करेंगे डिंगलेरेन। यहाँ पे चलते हैं गुकेश क्वीन B1। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मैंने इस पॉन को यहाँ से डिफेंड करके रखा था, अभी मैं इस पॉन को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं इस पॉन को डिफेंड करूंगा, ऐसा वो दिखाना चाहते हैं। हालांकि उनका प्लान ऐसा है कि अगर इस रुक से आप इस पॉन को कैप्चर करते हो, मैं इस रुक से कैप्चर करूंगा, आप इस क्वीन से कैप्चर करोगे, तो मेरे पास काउंटर प्ले के लिए ये जो डायगोनल है वो मिल जाएगा। वही हुआ यहाँ पे, रुक से कैप्चर किया पहले लिरेन ने, एंड देन रुक से कैप्चर बैक होता है, एंड देन क्वीन कैप्चर्स, और ये डायगोनल अब इस पोजीशन में ओपन हो चुका है। यहाँ पे वही जो प्लान उनका था, उन्होंने एफ कटिंग C6 किया और बिशप पे अटैक करते हैं। यहाँ पे डिंग करते हैं पॉन से कैप्चर। उनको अगर बिशप से कैप्चर करते तो उनको लग रहा था कि अगर मैं बिशप से कैप्चर करूंगा तो ये नाइट यहाँ पे उसको कैप्चर बैक कर लेगा और बिशप के बदले वो नाइट ले लेंगे, और फिर दोनों बिशप जो इधर से देख रहे हैं, उनके पास 2 मॉन्स्टर बिशप इस तरफ देख रहे हैं, तो वो कुछ काउंटर प्ले जनरेट कर सकते हैं। इस पोजीशन में ये मूव मिस्टेक है। जैसे ही इस पोजीशन में डिंग ने इस पॉन को अपने पॉन से कैप्चर किया और ये लाइन खाली हो गया, वैसे ही नाइट E2 पे लेकर के जाते हैं। देन क्वेश्चन करते हैं कि मैं आपके इस बिशप को कैप्चर करना चाहता हूं, आप क्या करेंगे इस पोजीशन में। एंड यहाँ पे डिंग जाकर के एक पॉन को कैप्चर करते हैं E5 पे, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा पॉन मिल रहा था। यहाँ पे बिशप तो एक्सचेंज हुआ, लेकिन उन्होंने एक पॉन एक्स्ट्रा ले लिया। लेकिन अब काउंटर प्ले जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गुकेश। क्वीन C4 के साथ उन्होंने अगेन एक्सचेंज बोल रहे हैं कि आप एक्सचेंज करिए, मैं नाइट से कैप्चर करूंगा, एंड देन मैं वहाँ पे एज एन ऑक्टोपस नाइट बैठ जाऊंगा। किसी टाइम पे आपके इस पॉन को कैप्चर करके मैं क्वीन बना लूंगा और मैच को जीत जाऊंगा। इसको इग्नोर करते हुए वो अपने क्वीन को D2 पे रखते हैं, इस लाइन को एक्सरे कर रहे हैं और यहाँ पे जाकर के कैसल कर लेते हैं डिंग अपने किंग को सेफ रखते हुए। और इस बिशप को जब भी मूव करता है तो उनका प्लान है कि इसको एक्सचेंज आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जाकर के सिर्फ 4 पॉन्स बचे हुए हैं इस पोजीशन में। डिंग के पास 6 पॉन है, यानी 2 पॉन ऑलरेडी अप हो चुके हैं। तो यहाँ पे उनको सिर्फ यही करना है कि पीसेस एक्सचेंज करें और कोई ना कोई पॉन को आप कन्वर्ट कर लेंगे क्वीन में और मैच जीत जाएंगे। और इस टाइम पे सिर्फ 3 मिनट बचा हुआ है गुकेश के पास, तो वो भी सोच रहे हैं कि उनको तुरंत चलना है, तो उसमें ब्लंडर्स होने का, मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बिशप चलते हुए बिशप D4 चला, उन्होंने काउंटर प्ले जनरेट किया। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या आप कैप्चर करोगे, नहीं तो मैं कैप्चर कर लूँगा वापस। आप कैप्चर नहीं करोगे तो मैं यहाँ से कैप्चर करने वाला हूँ, और आपका जैसे किंग बाहर आएगा तो मैं उस पर अटैक करने की कोशिश करूँगा यहाँ से। डिंग ने बोला हम करेंगे एक्सचेंज, लेकिन उससे पहले मैं आपके इस कनेक्शन को तोड़ देता हूं। यहाँ पे बोलते हैं इस टेक्निक को, कनेक्शन दोनों के बीच में तोड़ दिया उन्होंने, बीच में अपने नाइट को डाल दिया जो कि क्वीन से डिफेंडेड है, और साथ ही साथ इस बिशप को अटैक कर रहे हैं जिस पोजीशन के साथ किंग पे चेक भी पड़ेगा। गुकेश को मजबूरन ये मूव चलना पड़ा अपने बिशप को डिफेंड करने के लिए। अब वो इस पोजीशन में डिसाइड कर रहे हैं, कितना खूबसूरत खेल रहे हैं यहाँ पे डिंगलेरेन। अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि आप अपने किससे कैप्चर करेंगे। आप ज़रूरी है कि आपको बिशप से ही कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में अपने किंग से कैप्चर करते हैं तो वो एक ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि देन मैं आपके किंग को एक चेक दे सकता हूँ यहाँ पे और अपने बिशप को कहीं भी किसी पोजीशन में ले जा सकता हूँ। मान लो इधर भी रख लेता हूँ, देन ऑल्सो इट्स अ चेक एंड देन आई कैन अटैक योर बिशप। इसलिए वो बिशप से कैप्चर करते हैं, पिन कर देते हैं आपके इस नाइट को यहाँ पे इस पोजीशन पे कि भाई अगर आप जैसे ही नाइट मूव करोगे मैं आपका क्वीन मार दूंगा। यहाँ पे काउंटर अटैक करते हैं अगेन डिंग, इस बिशप को काउंटर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे बिशप से इस नाइट को अटैक बना रहा है और क्वीन इस पोजीशन पर अटैक बना रहा है। वहीं पे डिंग ने इस बिशप पे अटैक बना रहा है यहाँ से, और क्वीन से इस पोजीशन पर अटैक बना रहा है। डिंग के पास एडवांटेज क्या है कि वो तो क्वीन एक्सचेंज करने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि आप क्वीन एक्सचेंज करो। अगर आप बिशप से मारोगे इसको, देन वो भी आपके बिशप को मार देंगे क्वीन से, देन आपको मजबूरन आपको क्वीन से मारना पड़ेगा और वो पॉन से कैप्चर कर लेंगे। उनके पास पॉन ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके मैच जीत जाएंगे। इसलिए यहाँ पे ये पोजीशन सही नहीं है। अगेन आप इसको क्वीन से भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो तो एक्सचेंज करने के लिए बैठे ही हुए हैं। आप एक्सचेंज करोगे एंड देन वो आप बिशप से कैप्चर करोगे, अब बिशप कैप्चर हो जाएगा, दोनों के पास वाइट का बिशप बचेगा, लेकिन ब्लैक के पास क्योंकि पॉन ज़्यादा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्या गुकेश ने इस पॉन को कैप्चर करने का, और उसके बाद एक और पॉन ड्रॉप होता है और पॉन्स कलेक्ट करते जा रहे हैं डिंगलेरेन। इस पोजीशन में चेक भी दे दिया उन्होंने, और किंग जो है इस साइड का पूरी तरीके से वीक हो चुका है और मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है गुकेश के हाथ से। एंड देन वो बिशप से अगेन उसको गार्ड करते हैं, साथ ही साथ वो इस पॉन पे भी नजर बना करके रखते हैं कि किसी टाइम अगर मौका मिलता है तो इस पॉन को भी हम कैप्चर करेंगे।
क्योंकि ये नाइट यहाँ पे अनडिफेंडेड हो गया था, क्वीन उसको अटैक कर रहा था, इसलिए बिशप यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं वो अपने नाइट को डिफेंड करते हुए। एंड देन दूसरे बिशप को भी वापस खींच लेते हैं यहाँ पे गुकेश। बिशप एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं गुकेश यहाँ पे अगर बिशप एक्सचेंज होता है देन ये नाइट अगेन यहाँ पे ऑक्टोपस नाइट बन के बैठ जाएगा, ये पॉन यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, ये नाइट पिन हो जाएगा और बहुत सारी दिक्कतें हैं। और सिर्फ 24 सेकंड बचा हुआ बोर्ड पे। डिंग को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी मूव चल दें और उनका टाइम ही खत्म कर दे, 40 मूव से पहले ही मैच खत्म कर दे। 37 मूव्स हुए हैं, अब 3 मूव और चलने हैं गुकेश को ताकि उनको 30 मिनट का इंक्रीमेंट मिल सके। इस पोजिशन पर उन्होंने किंग को मूव किया इस बिशप को डिफेंड करते हुए, एंड देन h6 कम्स ऑन द बोर्ड, एंड देन बिशप से वो क्वीन को अटैक कर रहे हैं। मैच ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, 4.4 का एडवांटेज है इस पोजीशन में ब्लैक के पास। एंड देन क्वीन मूव करता है, बिशप मूव करता है, उसके बाद इस पोजीशन में क्वीन c2 खेलते हैं और चेक देते हैं, एंड देन आपका ये पॉन भी हैंगिंग हो जाता है। और उसके बाद जैसे ये फॉल होगा देन ये पॉन नीचे जा कर के क्वीन बना लेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा देन उसके पास गुकेश के लिए। हालांकि यहाँ पे इंक्रीमेंट मिल चुका है 30 मिनट का, लेकिन खेलने के लिए कुछ भी बचा नहीं है इस पोजीशन में क्योंकि पॉन ड्रॉप हो चुका है। एंड देन वो एक बेसिक काउंटर प्ले कोशिश कर रहे हैं कि इस पोजीशन में जब चेक दिया, आखिरी टैक्टिक्स जो उन्होंने ट्राई किया कि इस पोजीशन में अगर किंग को ला करके h7 पर रख देते हैं, उनका बिशप यहाँ से फॉल हो जाएगा और वो इस किंग को अटैक कर रहे होंगे, देन किंग को मूव करना होगा और ये नाइट भी फॉल हो जाएगा। लेकिन ट्रैप में फंसते नहीं हैं डिंग लिरेन और मूव चलते हैं, किंग मूव्स टू h8, यहाँ पर रिजाइन कर देते हैं क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है इस पॉन को नीचे जाकर रोकने का। और क्वीन जैसे ही बनेगा डबल क्वीन के साथ एक क्वीन एक्सचेंज हो जाएगी एंड देन मैच विल बी ओवर। पोजीशन में गुकेश डिजाइन कर देते हैं और पहला मैच जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो इस तरह वो हार जाते हैं। डिंग लिरेन ने बहुत ताबड़तोड़ वापसी दिखाई है और जैसा कि मैंने कहा था शिकार किया नहीं है उन्होंने बहुत दिनों से, लेकिन वो शिकार करना भूले नहीं थे। आज उनका पहला शिकार था और देखना होगा कि आने वाले मैचेस में कैसे खेलते हैं। इस हार के बाद बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे गुकेश एंड वी विल सी कि क्या होता है अगले मैच में। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय।